हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि वो नौकरी में बड़ा नाम कमाए, लेकिन सोचिए कि अगर कोई अपनी नौकरी छोड़कर किसान बन जाए तो उसको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले पंकज मिश्रा के साथ, जिन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर किसानी की तरफ रुख किया। उन्होंने 2016 में कामधेनु योजना के तहत देसी गायों के माध्यम से डेयरी खोली और आज इस डेयरी के क्षेत्र में उन्होंने एक सक्सेस मॉडल पेश किया। आप खुद ही सुनिए उनकी सक्सेस की कहानी। आज हमें 7वां साल हो गया है और हमने शुरुआत 7 से की थी और हम लोगों ने यहीं पे ही इनके प्रजनन के और रिप्रोडक्शन के पूरे सेटअप को समझा और उसी पद्धति पे आगे बढ़े। और आज के तारीख में हमारे पास करीबन 75 के आसपास पशु हैं, जिसमें से 50-55 वयस्क हैं, अडल्ट हैं, और उसमें से करीबन किसी भी समय पे करीबन 35 के आसपास हमारे पास दुधारू गाय होती हैं। और अगर मैं इनकी ब्रीड की बात करूं तो ज़्यादातर हमारे पास 99%, अगर एक आध आप देखेंगे तो आपको जर्सी या एचएफ दिख जाएगी। ज़्यादातर हमारे पास देसी गाय के नस्ल हैं। साहिवाल पे हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ज़्यादातर साहिवाल हैं। इसी बीच में गिर गाय के बारे में हमें आइडिया लगा, तो हमारे पास करीबन 5% के आसपास उसमें से गिर गाय की भी नस्लें हैं। और धीरे धीरे अब हमारी जो क्योंकि अब हम भी 6 साल से ज़्यादा इस फील्ड में हो चुके हैं, काफ़ी नॉलेज हो चुका है, तो अब हम इनका एक दूसरा सेटअप का हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें आने वाले अगले 6 महीनों में हम 200 गायों का, जो कि ज़्यादातर उसमें हम गिर गायों पे इस बार काम करेंगे, तो उसका भी एक पूरा प्लांट लगाने का हमारा विचार है। अभी जो मेरा मिल्क का प्रोडक्शन है वो करीबन 400 से लेके 600 लीटर के बीच में रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस फेज़ ऑफ द ईयर में हम हैं। बिकॉज़ इनका कुछ जो लैक्टेशन साइकिल होता है वो वेरी कर रहा होता है, और किस समय गाय मतलब गर्मियों की तरफ आप देखेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन जाता है, और हमारे यहाँ जब जाड़ों की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं तो हमारा साइकिल कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो 400 से लेके 600 लीटर के बीच में हमारा मिल्क प्रोडक्शन रहता है। रेवेन्यू की बात करें तो हमारा अब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बन चुका है। अब हम मिल्क के साथ साथ अन्य भी जो आपके एग्रो उत्पाद हैं, चाहे वो आटा हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, और डेयरी में अगर और अन्य प्रोडक्ट्स की बात करें तो घी हो गया, खोया हो गया, पनीर हो गया, तो इन सारी चीज़ की अगर मैं कलेक्टिव रेवेन्यू की बात करूं तो पर मंथ 18 से 20 लाख रुपए का करंट रेवेन्यू है। और अगर इसमें मैं सारे खर्चे और जो सारी चीज़ें अगर उनको मैं देखूं तो करीबन मोटा 20 से 25% का मुनाफा इसमें हो जाता है। पंकज मिश्रा के पास आज कुल 75 देसी नस्ल की गाय हैं, जिनके माध्यम से हर दिन 600 लीटर दूध पैदा हो रहा है। वह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक दूध पैदा कर रहे हैं। वह पशुओं को बाहर से कोई भी चारा और चोकर नहीं देते हैं। डेयरी के इस मॉडल से प्रति महीने 18 से 20 लाख रुपए की आमदनी हो रही है, जिसमें उन्हें 25% तक मुनाफा हो रहा है। हम जिस डेयरी फार्म में खड़े हुए हैं ये 2016 में शुरू हुई कामधेनु योजना के अंतर्गत, और ये जो गाय है ये कपिला गाय है, और इस डेयरी फार्म में कुल 75 गायें हैं, और जिसमें कपिला भी है, साहिवाल भी हैं और गिर भी हैं। चूँकि ये देसी नस्ल मानी जाती है और इनका दूध जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुणवत्ता परक होता है। इस डेयरी को जो संचालित करते हैं पंकज मिश्रा जी, 2016 में जब शुरू की तो उन्होंने 7 पशु थे, और आज ये बढ़ के 75 पशु हो गए हैं, और आगे भी 200 पशु करने का उनका पूरा प्लान है। उनका एक ही मकसद है कि किस तरीके से हम जो अपनी गौशाला है और गौशाला को प्योर ऑर्गेनिक तरीके से हम बढ़ाएं, क्योंकि इनके साथ में करीब 15 बीघे का इनका फार्म है, जिसमें वो गायों के लिए हरा चारा भी डेवलप करते हैं, और उस हरी चारे में बरसीन है, जई है, और भी तरह के जो हरे चारे हैं वो भी उनके है। क्योंकि ये जब शुद्ध हरा चारा खाएंगी तो एक तरह से जो ऑर्गेनिक दूध की बात हो रही है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक दूध यहाँ पे पैदा होगा, और पैदा हो भी रहा है। हालांकि जो उनका दूध है
वो इसको करीबन 500 से 600 लीटर पर डे पैदा होता है और प्रोडक्शन होता है। वो अपने कस्टमरों तक इसको पहुंचाते हैं और तकरीबन अगर देखा जाए तो करीब 18 से 20 लाख रुपए की इनकम उनको मतलब रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर इनकम की बात करें, प्रॉफिट की बात करें इसमें, तो 20 से 30% प्रॉफिट भी है। और ये प्रॉफिट तब है जब इसमें इन्होंने करीब 15 लोगों को एक रोज़गार दिया हुआ है। वो यहीं पे रहते हैं और इनको पूरी तरीके से इन गायों की सेवा करते हैं। इनके साथ में इन्होंने एक जो कह सकते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे फसल बोते हैं जो ये भी खाते हैं और वो खुद भी अपना इस्तेमाल करते हैं। और आगे जो प्लान है कि आने वाले समय में वो कस्टमर को भी यहाँ से जो उसके घर में तमाम एग्रो फार्म में यूज़ होने वाली मतलब जो पैदा होने वाली चीज़ है उसके घर तक पहुँचाया जाए और पूरी एक शुद्ध परंपरा को विकसित किया जाए कि जिससे कि जो हम जहर मुक्त खेती और जहर मुक्त दूध जो आजकल मिलावट है हो रही है उससे भी लोगों को हम बचा सकें। तो ये एक कंसेप्ट है और इनका ये जो सक्सेस मॉडल है वो बहुत ही सराहा जा रहा है सरकार के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी। तो इस तरह के मॉडल को अपनाकर निश्चित रूप से अच्छी आय भी पैदा कर सकते हैं और अच्छा जीवन भी जी सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।